यह वीडियो कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें इसके बारे में है। ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकरण उन सभी कर कटौतीकर्ताओं या कर संग्रहकर्ताओं के लिए उपलब्ध एक प्री लॉगिन सेवा है जो ई फाइलिंग पोर्टल को एक्सेस करना चाहते हैं। यह पंजीकरण सेवा यूजर को सभी कर संबंधी गतिविधियों को एक्सेस करने और उन्हें ट्रैक करने की सुविधा देती है। ई फाइलिंग पोर्टल पर टैन पंजीकृत करने के लिए आपके पास मान्य और एक्टिव टैन होना चाहिए और मुख्य संपर्क व्यक्ति का पैन ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। आइए अब स्टेप बाय स्टेप देखें कि हम ई फाइलिंग पोर्टल पर कर कटौतीकर्ता या कर संग्रहकर्ता को कैसे पंजीकृत करते हैं। सबसे पहले ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर जाएं और दाईं ओर रजिस्टर पर क्लिक करें। पंजीकरण पेज पर आप अन्य के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं और कर कटौतीकर्ता और कर संग्रहकर्ता श्रेणी का चयन कर सकते हैं। आपको संगठन का टैन दर्ज करना होगा और फिर सत्यापित करें पर क्लिक करना होगा। अगर टैन डेटाबेस में उपलब्ध है और ट्रेसेस के साथ पंजीकृत है तो आप बेसिक डिटेल पेज देखने के लिए जारी रखें पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि पंजीकरण अनुरोध पहले से ही नहीं किया जाना चाहिए और स्वीकृति के लिए लंबित नहीं होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स पहले से भरी हुई हैं, आप जारी रखें बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यह एक और स्थिति हो सकती है जहां टैन डेटाबेस में उपलब्ध है लेकिन यह ट्रेसेस के साथ पंजीकृत नहीं है। इस स्थिति में आपको ट्रेसेस पेज देखने के लिए जारी रखें पर क्लिक करना होगा। ट्रेसेस पेज पर आपको ट्रेसेस के साथ पंजीकरण करना होगा और फिर आप ई फाइलिंग पंजीकरण पेज पर आ जाएंगे जहां आप बेसिक डिटेल्स पेज देखने के लिए ई फाइलिंग पर पंजीकरण कर सकते हैं। हालांकि अगर टैन डेटाबेस में उपलब्ध है और पंजीकरण अनुरोध पहले ही किया जा चुका है और स्वीकृति के लिए लंबित है, ऐसी स्थिति में एक एरर मैसेज दिखाई देगा और आप पंजीकरण प्रक्रिया विड्रॉ करने का विकल्प चुन सकते हैं। जब आप बेसिक डिटेल पेज को कंफर्म कर लेते हैं तो यहाँ आपको भुगतान करने या कर संग्रह करने वाले व्यक्ति की आवासीय स्थिति, पैन, अंतिम नाम, पहला नाम, जन्म तिथि और लिंग संबंधी जानकारी देनी होगी और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा। ध्यान दें कि आप जो डेटा दे रहे हैं वह पैन के अनुसार हो। जारी रखें बटन पर क्लिक करने पर दर्ज किए गए विवरण पैन के साथ मान्य हो जाएंगे। भुगतान करने या कर संग्रह करने वाले व्यक्ति को ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। भुगतान करने या कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के पैन का DSC ई फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। अगर आपके नाम में उपनाम नहीं है तो यह सलाह दी जाती है कि आप केवल अंतिम नाम फील्ड में ही नाम दर्ज करें। इसके बाद आपको भुगतान करने या कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के प्राथमिक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पोस्टल एड्रेस जैसे संपर्क विवरण दर्ज करने होंगे और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा। आपके प्राथमिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 OTP भेजे जाएंगे। आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्राप्त 6 अंकों का OTP दर्ज करना होगा और फिर जारी रखें बटन पर क्लिक करना होगा। कृपया ध्यान दें कि OTP केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा और आप सही OTP दर्ज करने के लिए 3 प्रयास कर सकते हैं। स्क्रीन पर OTP एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर आपको बताता है कि OTP की समय सीमा कब समाप्त हो जाएगी। रीसेंट OTP पर क्लिक करने पर एक नया OTP जनरेट होगा और आपको भेज दिया जाएगा। आप भुगतान करने या कर संग्रह करने वाले व्यक्ति के विवरण को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर जरूरी हो तो आप विवरण को एडिट करके कंफर्म बटन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना होगा। आप अपना पसंदीदा पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं। पासवर्ड सेट करें और पासवर्ड कंफर्म करें, दोनों कर बॉक्स में आप अपना मनचाहा मैसेज सेट कर सकते हैं और फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि रिफ्रेश या बैक पर क्लिक करना सही नहीं है। नया पासवर्ड दर्ज करते समय कृपया पासवर्ड पॉलिसी का ध्यान रखें। सफल पंजीकरण होने पर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ एक सफलता संदेश दिखाया जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि कृपया भविष्य के लिए ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लें। सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मिलने पर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ई फाइलिंग पोर्टल पर टैन पंजीकृत करना बहुत आसान है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।